हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई। अनुपमा राघव के से वादा करती है कि वह उसी की लड़ाई में उसका पूरा साथ देगी। राघव कहता है कि वह पंखुड़ी को ढूंढ रहा है और उसे पूरा यकीन है कि पंखुड़ी जिंदा है। वह कसम खाता है कि वह पंखुड़ी की माँ और उसके भाई को नहीं छोड़ेगा। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि एक दिन उसकी बेगुनाही जरूर साबित होगी। फिर वह राघव से उसके ससुराल वालों के बारे में पूछती है। जैसे कि ही राघव पराग का नाम लेने ही वाला होता है, तभी अनुपमा को राही का फ़ोन आ जाता है और बातचीत में कर रही जाती है। राघव मन ही मन पराग से बदला लेने की कसम खाता है। उसके बाद अनुपमा को राही से पराग और ख्याति की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में पता चलता है और वह राही से कहती है कि पराग और ख्याति के रिश्ते को सही करने का यह एक अच्छा मौका है, इसलिए इस मौके के लिए एक फंक्शन प्लान करना चाहिए। इसके बाद अनुपमा राघव के आईडी कार्ड को देखती और वह उसके सामने में राघव और पराग की पुरानी फ़ोटो चेक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी राघव उसे रोक देता है। राघव अनुपमा को टोकता है और कहता है कि वह उसकी पर्सनल चीज़ों से दूर रहे। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसमें पराग की कोई फ़ोटो थी। फिर वह खुद को समझाती है कि आजकल उसे हर जगह ख्याति और पराग के नज़र आ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम, राही, प्रार्थना, बादशाह और राजा सब मिलकर ख्याति और पराग की सालगिरह की तैयारी कर रहे होते हैं। राही पूछती है कि क्या ईशानी को भी बुला सकते हैं, लेकिन परी कहती है कि ईशानी अभी ठीक हालात में नहीं है, वरना वह खुद उसे ले आती। इसी बीच मोटिवा कहती है कि प्रेम और राही जो कर रहे हैं वह सब बेकार है, क्योंकि पराग को यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आएगा। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी फैमिली के बारे में के लिए मिठाई बना रही होती है। राघव उससे कहता है कि वह डिलीवरी कर देगा। अनुपमा उसे मिठाई कोठारी पर मेंशन ले जाने को कहने ही वाली होती है कि तभी जानकी कहती है कि यह मिठाई तोशु ले जाएगा। राघव और पूछता है कि क्या और कुछ करना है। अनुपमा कहती है कि केक पर नाम लिखा दो। राघव ख्याति के पिता का नाम पूछता है। जब अनुपमा पराग नाम लेती है तो राघव चौंक जाता है। राघव खुद को समझाता है कि पराग की पत्नी का नाम तो गायत्री था, शायद यह कोई दूसरा पराग है। वह सोचता है कि उसे खुद को संभालना होगा, उसे अनुपमा को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। इसी बीच जानकी कहती है कि राही बिल्कुल अनुपमा की जैसी ही है, वह भी परिवार को जोड़ने वाली है, लेकिन अनुपमा कहती है कि राही ने शादी के बाद बहुत कुछ सहा है। तभी जानकी राही पर हुई अटैक की बात छेड़ देती है। यह सुनकर राघव को उसके हमले की याद आती है। राघव फैसला करता है कि अब वह अनुपमा को सब सच बता देगा। कि राघव अनुपमा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनुपमा को फ़ोन आ जाता है। राघव एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह सब कबूल करता है। राघव वह चिट्ठी अनुपमा को दे देता है और सोचता है कि अब जो सजा अनुपमा देगी वह उसे मंजूर होगी। दूसरी तरफ प्रेम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि राही पर अटैक करने वाले का पता चल गया है। यह सुनते ही राही भी उसके पास आती है। इंस्पेक्टर बताता है कि यह तो उन्हें पहले ही से पता है कि अटैकर जेल से भगा हुआ है कैदी था, लेकिन अब उसकी पूरी जानकारी जल्द ही मिलने वाली है। प्रेम कहता है कि उसकी जानकारी मिलते ही वह उसे तुरंत सूचना दे। राही घबरा जाती है। प्रेम उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम्हारे मन में जो डर बैठा हुआ है वह आज आत्मा खत्म होने वाला है। राही कहती है कि मुझे बस यह जानना है कि उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है और वह मुझसे क्यों मारना चाहता है। प्रेम कहता है कि चिंता मत करो, आज सब पता चल जाएगा। राही फैसला करती है कि अब भी इस बारे में अनुपमा को कुछ नहीं बताएंगे। राही को उस हमले की याद आती है और वह घबरा जाती है। प्रेम उसे
तैयार होने के लिए कहता है कि आज तुम्हें मैं तैयार करूंगा। राही हैरान होकर कहती है कि तुम तैयार करोगे? प्रेम ब्यूटी पार्लर वाले की तरह नाटक करता है। राही उसकी बातों से हंसने लगती है। इसके बाद प्रेम राही का मेकअप करता है और उसको तैयार करता है। राही कहती है कि आज मैं इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हूँ? इस पर प्रेम कहता है कि क्योंकि आज प्रेम ने तुम्हें बहुत प्रेम से तैयार किया है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ गौतम प्रार्थना के लिए बदसलूकी करता है और उस पर आरोप लगाता है कि वह अंश के लिए इतना सजधज कर तैयार हुआ है। प्रार्थना गौतम को साफ कहती है कि अंश पार्टी में नहीं आ रहा है और वह सिर्फ एक दोस्त के समान है। गौतम कहता है कि तुम अपने पति को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हो, लेकिन प्रार्थना कहती है कि किसी भी लड़की को सम्मान देने वाले लोग ही पसंद आते हैं। तभी गौतम उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन प्रार्थना वहां से हट जाती है और गौतम को चोट लग जाती है। प्रार्थना कहती है कि आपके कर्मों का फल आपको मिल गया। गौतम कहता है कि यह सब राही का असर है। मैं तुम्हें और राही को सब जरूर सिखाऊंगा। दूसरी तरफ प्रेम आर्यन से पार्टी में शामिल होने को कहता है, लेकिन आर्यन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। प्रेम ख्याति की तरफ से खुद माफ़ी मांगता है, जिससे आर्यन का दिल थोड़ा पिघलते हुए दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाखी को चिंता होती है कि ईशानी को कोठारी मेंशन ले जाना सही होगा या नहीं। किंजल तय करती है कि उसे गौतम से मिलकर अपनी जॉब सिक्योर करनी होगी। मजबूर बाबूजी साहब परिवार को साफ कहते हैं कि वहाँ कोई गलती मत करना और कोई तमाशा मत करना। दूसरी तरफ अनुपमा और ख्याति कार में आ रही होती है। अनुपमा राघव की चिट्ठी पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी ख्याति कहती है कि वह पार्टी में जाने के लिए बहुत नर्वस है। अनुपमा समझाती है कि उसे हिम्मत देती है। इधर सभी ख्याति और पराग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। राही प्रेम से कहती है कि अटैक को लेकर ज़्यादा मत सोचो, आज सिर्फ पार्टी पर ध्यान दो। इसके बाद ईशानी राजा को इग्नोर कर देती है और कहती है कि उसे राजा से कोई बात नहीं करनी। पाखी राजा से कहती है कि आजकल ईशानी काम को लेकर परेशान रहती है, इसलिए ऐसा बोल रही होती है। दूसरी तरफ माही और आर्यन की टक्कर हो जाती है। माही आर्यन से बात करती है और उसे एक बार फिर राही के खिलाफ भड़काती है। माही कहती है कि राही को पावर चाहिए और आर्यन के आने से अब हर चीज़ बट चुकी है, इसलिए वह आर्यन के खिलाफ। इसी बीच राही माही और आर्यन को साथ में देख लेती है। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा के साथ कोठारी हाउस पहुंचती है। इसी बीच अनुपमा के हाथ से राघव की चिट्ठी मिठाई के बैग में गिर जाती है। वह दोनों अंदर आती हैं, तभी सभी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ख्याति मोटिबा के पैर छूती है, लेकिन वह उसे आशीर्वाद नहीं देती। प्रेम इंस्पेक्टर के फ़ोन का इंतजार कर रहा होता है। राही मिठाई वाले बैग को चेक कर रही होती है, तभी उसे राघव की चिट्ठी मिलती है। वह उसे खोलने ही वाली होती है, तभी उसे आवाज़ आती है और उसका ध्यान भटक जाता है। उसे पता चलता है कि बादशाह ने गलती से पटाखा फोड़ दिया था। अनुपमा कहती है कि यह तो धमाका देर शुरुआत है। मोटिबा कहती है कि पराग अभी तक नहीं आया और वह नहीं आएगा। आर्यन भी कहता है कि उसने पराग को फ़ोन किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब वह नहीं आएगा। गौतम भी उनकी बातों का समर्थन करता है। मोटिबा ख्याति से कहती है कि हम याददाश्त तुम्हें माफ़ कर भी दे, लेकिन पराग और आर्यन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए बार बार यहाँ आकर माफ़ी मत मांगना बंद कर दो। ख्याति दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि पराग जरूर आएगा। ख्याति कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पराग जी आएंगे और हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तभी पराग कहता है कि क्यों नहीं मनाएंगे। ख्याति पराग को देखकर खुश हो जाती है। मोटिबा और आर्यन हैरान हो जाते हैं। पराग के आने से सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और राही को पता चलता है कि राघव ही अटैकर है। राही अनुपमा पर गुस्सा होती है और कहती है कि
उसने तो पहले ही वार्न किया था, फिर भी अनुपमा ने राघव का साथ क्यों दिया। वह अनुपमा से कहती है कि हमेशा ही उसने दूसरों के लिए अपने परिवार को मुसीबत में डाला है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।